हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का। आज जो हमारा लेक्चर है वो कौन सा है? लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो अपने 4 लेक्चर से लगा चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसमें हमने बहुत अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। और आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और या फिर आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर में, वो कैसे होता है, क्यों होता है, उस चीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, अपने घर में होंगे और सेफ होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है टाइम जो है बहुत ज़्यादा टफ चल रहा है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। And my name is Manisha Marwaha. I am your educator, physics educator, and your mentor, and I am YouTuber as well. And साथ ही में मेरी जो क्वालिफिकेशन है, आई एम MBA एंड BSc नॉन मेडिकल। सो दिस इज अबाउट मी, जो कि आपको पता है, लेकिन हमें हर बार बोलना होता है आपको बताने के लिए। तो चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं समथिंग अबाउट अनअकैडमी फीचर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है अपना जो लेक्चर है उसको शुरू करने वाले हैं। सो व्हाट्स न्यू ऑन अनअकैडमी? सो जो न्यू है वो क्या है, आप जो जितने भी डाउट्स हैं आप अनअकैडमी ऐप पर जाके पूछ सकते हैं। देन आपको डाउट्स कैसे पूछने हैं आप वो देख सकते हैं। आपको जितने डाउट्स हैं आप उतने डाउट्स पूछ सकें। ठीक है, और कभी भी डाउट पूछो, कोई वो टाइम लिमिट नहीं है। और जो भी आपको क्वेश्चन डालना है आप उसको क्वेश्चन डालो और आपको जो इंस्टेंट और एक्यूरेट आंसर मिलता है। देन आपको डाउट कैसे पूछना है, जो आपकी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, ठीक है, वहाँ पे जाके जो है डाउट्स आपको आस्क करने हैं, जो भी आपका डाउट रहेगा। एंड उसके बाद आपको जो है पिक्चर लेनी है, गैलरी में से जाके लेनी है तो गैलरी में से ले लो, नहीं तो उसी टाइम पे आप जो है क्लिक कर सकते हो, टेक अ पिक्चर कर सकते हो। देन उसके बाद आपको जो पूरा पेपर उठा के नहीं डालना कि टीचर ढूंढता रहे कि भाई कौन सा क्वेश्चन पूछा है तुमने। यू जस्ट हैव टू क्रॉप द क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है, ठीक है, सो डैट जो टीचर की नज़र है वो उसी क्वेश्चन पे जाए। देन उसके बाद आपके पास रहता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन है, मार्क दैट सब्जेक्ट। देन उसके बाद यू हैव टू सिट एंड वेट कि आपको जो है आंसर आए। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के बारे में, जो आपके पास जो है प्लस कोर्सेज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आपको और ज़्यादा अनअकैडमी के बेनिफिट्स चाहिए देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्सेज। इसमें जो है आपको लाइव होम ट्यूशन्स की तरह आप कह सकते हो, लाइव आपकी क्लास लगती है, आपको जो प्योर मेंटरशिप मिलते हैं, प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाती है, स्टडी मटेरियल मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड असेस मिलती है आपको जो कोर्सेज पे। सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी प्लस कोर्सेज। सो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन देम एंड दीज आर देयर प्राइजेस। ठीक है, अगर आप इनको लेना चाहते हो तो ये इनके कुछ प्राइजेस हैं। एंड इफ़ यू वांट डिस्काउंट, ठीक है, तो देन यू कैन यूज़ दिस कोड एंड यू कैन गो फॉर इट। ओके, देन वी हैव अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, भागना मत, अभी जस्ट इस चीज़ को ख़त्म करके हम अपना जो है टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ी सी हम एक उसकी डेरिवेशन भी देखेंगे, न्यूमेरिकल वे भी देखेंगे कि वो चीज़ क्या है। देन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है, बेसिकली दिस इज अ ऑल ओवर, ठीक है, आपको जितने भी बेनिफिट्स हैं आपको सारे बेनिफिट्स इस कोर्स में मिलते हैं, चाहे वो आपका पर्सनल मेंटोर हो, वन ऑन वन लाइव क्लासेस हो, या फिर डाउट सॉल्विंग सेशन हो, वीकली रिपोर्ट्स हो, स्टडी प्लानर हो, पेरेंट्स कनेक्ट हो, एवरीथिंग, ठीक है, ऑल द बेनिफिट्स आपको जो है अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। देन यू हैव इसके आपके जो चार्जेस हैं वो कुछ ये है, ठीक है, अगर आप इफ़ यू वांटेड टू गो फॉर 3 months देन यू हैव समथिंग दिस 6 month, 12 month and 15 month, and if you want to have a discount, right, discount, then why not to use this code. So anyhow, now coming to this, कि आपका जो न्यू एकेडमिक ईयर है, अगर आप उसमें जो है CBSE सब्सक्रिप्शन लेते हैं कोर्स, ठीक है, तो जो आपको है 12 months के साथ आपको 2 months फ्री मिलता है और 3 months का जो है आपको क्रिएटिव कॉर्नर मिलता है और लाइफ टाइम जो है आपको यंग कोडर सब्सक्रिप्शन मिलती है। सिमिलरली अगर आप 18 months का रहते हैं, अगर आप 18 months के लिए जाते हैं तो आपको 3 months फ्री मिलते हैं और 3 months का आपको क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम आपको यंग कोडर सब्सक्रिप्शन मिलता है।
तो दिस इज समथिंग जो मेरे को आपको बताना था। नाउ वी आर रेडी टू गो टू स्टार्ट अवर टॉपिक। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमें पता है हमने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ के बारे में, कि ओम्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज द ओम्स लॉ, उसके बारे में हमने चीजें देखी थी, ठीक है। देन मैंने आपको जो हम लास्ट वीडियो में देखा था कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, उसके बारे में डिस्कस करा था, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखा था, मटेरियल किस पे डिपेंड करती है किस पे नहीं डिपेंड करती। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई थी और बहुत बढ़िया तरीके से हमने डिटेल में समझी थी और आपको ये बातें समझ भी आ गई थी। तो थोड़ा सा आपने ये चीज़ें देख ली। अब हम करते हैं अपना जो टॉपिक आज का है। तो आज का जो टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, जो रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं। तो आई थिंक ये वर्ड तो हमें क्लियर था ना कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, ये क्लियर था ना हमें रेजिस्टेंस क्या होती है। एक बार मुझे कमेंट्स में बता दो कि रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। टेल मी इन द कमेंट्स कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या थी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या थी, अपोजिशन, ठीक है, जो करंट के फ्लो को एक अपोजिशन एक वो रेजिस्ट करते हैं उसको आगे बढ़ने से, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वहीं से हमने पढ़ा था व्हाट इज द रेजिस्टर, रेजिस्टर्स आर द डिवाइस, ठीक है, जो उसको फ्लो करने से रोकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक। अब जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स किस चीज में होता है, वन इज सीरीज, ठीक है, एंड अदर वन इज पैरेलल। दो तरह के होते हैं, एक होता है सीरीज में कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल में कॉम्बिनेशन। और अगर किसी ने पिछला वाला टॉपिक नहीं लगाया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो वाली वीडियो देख लो, नहीं तो आपको जो चीजें आप समझ नहीं पाएंगे। देन फिर आते हैं हमारे पास, अब देखो सीरीज का क्या मतलब और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। जब हमारे पास कोई भी रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है, जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो उसका क्या मतलब होता है, जो भी हमारा रेजिस्टर है वो ऐसे लगा होगा एक ही लाइन में, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो ये R1 है, मतलब कि ये एक रजिस्टर लगा है, ये हमारा दूसरा रजिस्टर लगा है, ये हमारा तीसरा रजिस्टर लगा है, ऐसे सो ऑन जितने मर्जी लगे हो टिल Rn, ओके। तो जब आपकी जो डिवाइस है, बेसिकली जब आपके जो रजिस्टर है वो ऐसे, पहली बात तो ये आपको पता ना ये सिंबल होता है रजिस्टर का। तो जो आपकी रजिस्टर है जब आपके वो ऐसे एक ही लाइन में सिंगल लाइन में ऐसे ऐसे लग रखे हो, तो उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हम पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में जो रजिस्टर्स होते हैं वो एक लाइन में नहीं लगे होते, वो जो पैरेलल होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें रहता है आपका एक ऊपर लगा होगा डिफरेंट लाइन में, एक डिफरेंट लाइन जा रही होगी जहाँ पे अलग वायर, बेसिकली व्हाट इज दिस लाइन, मैं ये बोलूँ ना ये अलग अलग लाइन में लगे होंगे थे, ये लाइन क्या है, हम यहाँ पे बात, ठीक है, हमने बोलने के लिए बोल दिया, समझ आने के लिए मैंने आपको, बट ये लाइन तो लाइन नहीं है ना एक्चुअल में, ये क्या है, वायर्स है, ये सर्किट है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, ये सर्किट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब, अब जैसे ये सर्किट डायग्राम देखो आप, जब एक सर्किट डायग्राम में एक ही वायर में सारे रजिस्टर्स लग रखे हों तो उसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली हर रजिस्टर का अपना वोल्टेज होता है, ठीक है, जैसे कि इसका V1 वोल्ट मीटर होगा, इसका V2 वोल्ट मीटर होगा, इसका V3 वोल्ट मीटर होगा, और जो इनमें करंट होता है वो जो होता है वो सेम रहता है, I जो होता है हमारा सेम रहता है। तो ये बात याद रखनी है कि जब हम इसकी बात करते हैं सीरीज में, जब रजिस्टर होते हैं तो उसमें जो करंट होता है आपका, जो आई होता है वो सेम रहता है। अरे ये पेन गड़बड़ कर रहा है। हाँ, तो जो हमारा आई है मतलब कि जो करंट है, बेसिकली जो आपका करंट है वो क्या होता है, सेम होता है। और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो आपके अलग अलग वोल्ट मीटर लगते हैं ना, वो जो आपका है पोटेंशियल डिफरेंस V, वो क्या होता है आपका डिफरेंट होता है, V डिफरेंट होता है, और जो आपका I होता है सेम, क्योंकि करंट एक ही फ्लो करता है, I हमारा एक ही रहता है, करंट एक ही फ्लो करता है, ठीक है। ये जा रहा है हमारा करंट, लेकिन जो वोल्ट मीटर है वो अलग अलग लगे, जैसे कि ये पहले एक लगा है वोल्ट मीटर V1, ये V2 लगा है, V3 लगा है। अब ये अलग अलग देखो, यहाँ पे ये एक पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे ये एक पॉइंट था, यहाँ पे एक हुआ, मतलब कि बेसिकली इतने जो पॉइंट है यहाँ पे एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी ले लो जहाँ पे, और इस बी और सी में एक अलग से पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से सी से डी के बीच में एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा होगा, तो इसीलिए इन सबके बीच में जो वोल्ट मीटर है वो भी अलग से लगता है,
इतनी बात क्लियर होगी। बस आपको इतना याद रखना है सीरीज में कि जब सीरीज में होता है तब जो हमारा रेजिस्टर है वो सिंगल लाइन में लगता है, सिंगल वायर में लगता है, और जो करंट होता है वो सेम रहता है, और जो हमारा वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। तो इतनी बात मुझे लगता है क्लियर होगी। ठीक है, समझ लगी ना? बता दो एक बार मुझे कमेंट्स में कि हाँ हमें समझ लग गई, था हम सब भेज दो कि ये समझ लग गया। और अगर नहीं भी समझ लगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि हमें नहीं समझ लगा, क्योंकि ये क्लासेस रिकॉर्डेड है। देन आई विल सी योर कमेंट्स एंड हम उस चीज को अगली क्लास के लिए रख लेंगे एंड अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इतनी बात मैं मानकर चल रही हूँ कि मैंने बहुत आपको डीप में समझा दिया है, तो क्लियर हो जानी चाहिए हर बच्चे को। अगर किसी को नहीं भी होती तो वो नीचे कमेंट कर देंगे, हम अगली क्लास में इस चीज को जरूर नोटिस करेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी हमें क्लियर। अब चलते हैं आगे। तो पहली बात तो ये तो पता होगा ना, सर्किट डायग्राम था, ये तो सबको याद होना चाहिए कि सर्किट डायग्राम है। अब आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको सर्किट डायग्राम तो अब रट जाना चाहिए कि अब हमने बहुत ज्यादा सर्किट डायग्राम्स बना चुके हैं। तो ये तो था हमारा सीरीज का। इसी तरह से होता है पैरेलल का। ठीक है, पैरेलल का पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको सीरीज की डेरिवेशन करवाती हूँ कि सीरीज की डेरिवेशन कैसे होते हैं, कैसे हम इसका जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो पहले ये आप देख लो सीरीज के जो डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद डेरिवेशन देखेंगे। देखो, when resistors are joined from end to end it is called in series। ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टर्स का भी हमने देखा था कि पॉइंट देखा था ना, ये एक ऐसे पॉइंट था, एक ऐसे पॉइंट था, फिर एक नया रेजिस्टर शुरू हो रहा था। तो बेसिकली व्हाट इज दिस, ये जो एंड टू एंड, ठीक है, ये एंड टू एंड ज्वाइन है। ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं कि जो रेजिस्टर्स हैं वो किस में है, सीरीज में। इन दिस केस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम, जो रेजिस्टेंस की टोटल सिस्टम की जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, उसके जितने भी इसमें रेजिस्टर लगे हैं उसके सम के इक्वल। ठीक है, ये लाइन बेसिकली क्या कह रही है, जो हमारा आर टोटल है, जो रेजिस्टेंस का टोटल होगा वो किस चीज के इक्वल होगा, जितने भी इसमें रेजिस्टेंस लगे होंगे, रेजिस्टर लगे होंगे। अगर मेरे पास किसी सर्किट में 2 रेजिस्टर लगे हैं, तो अगर मुझे पूछना है कि उसमें आर टोटल कितना है, बेसिकली उसमें टोटल कितने रेजिस्टेंस है, उसमें मैक्सिमम कितने रेजिस्टेंस है, अगर मुझे कोई ये कहे तो मैं क्या कहूंगी, उसमें R1 प्लस R2 रेजिस्टेंस है। अगर इसी तरह से यहाँ पे R1 प्लस R2 R3, मतलब अगर यहाँ पे मेरे पास 5 रजिस्टर लगे होते, ठीक है, R5 रजिस्टर लगे होते, तो मैं यहाँ पे R5 तक ले जाती, R3 R4 एंड R5। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला। तो ये चीज अभी हम डेरिवेशन, जब हम इस चीज का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे ना कि ये चीज कैसे बनकर आई, तो उसमें आपको ये ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ लगेगी। फिर जो आप ये डेफिनेशन है बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। उसके लिए पहले हम जो पैरेलल वाला समझ लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट समझ लग जाए कि भाई पैरेलल क्या होता है। फिर उसके बाद मैं आपको इसका ड्राइव करवाऊंगी फॉर्मूला। तो बेसिकली जो ये मैंने आपको बताया ना, ये वाला फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, तो हम इसको देखेंगे। पहले हम पैरेलल का समझ लेते हैं कि भाई पैरेलल रजिस्टर में क्या होता है। तो देखो, अभी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सीरीज में क्या है, ऐसे ही एक वायर में लग रखे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीरीज। बट पैरेलल में क्या है, अब जैसे नाम ही बता रहा है, व्हाट इज दिस पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का नाम ही बता रहा है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जब 2 लाइनें आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो, दिस इज व्हाट पैरेलल मीन्स, राइट। तो वही बात है, इसका जो रजिस्टर का वो भी, जब इसके रजिस्टर भी लग रखे होते हैं वो भी इसी तरह से लगे होते हैं। जो हमारा सर्किट डायग्राम, जैसे कि आपको पता है हमारा सर्किट डायग्राम होता है, ठीक है, यहाँ पे एमीटर लगा होता है, देन आपके पास यहाँ पे बैटरी आ जाती है। ठीक है, देन आपके पास की आ जाती है, उसके बाद ऐसे ऐसा करके ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, हमारे पास सर्किट डायग्राम होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, तो यहाँ पे ऊपर लगा होगा एक, अरे बन जा भाई, हाँ, तो ये देखो ये ऐसा लगा होगा, एक रेजिस्टर ऊपर, एक रेजिस्टर उसी के पैरेलल लाइन में लगा होगा। ठीक है, देन एक उसके जितने भी रेजिस्टर लगे होंगे तो बेसिकली उसके पैरेलल लाइन में लगे होंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने कितने लगा दिए, मैंने 3 लगाए, डेट इज R1 R2 एंड R3। तो ये था सीरीज वाला जो एक ही लाइन में थे, R1 R2 एंड R3। पर ये जो है, ये देखो, ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, अब
उसमें हमने देखा था कि जो हमारा वोल्ट मीटर था, ठीक है, वो हर एक को अलग से वोल्ट मीटर मिला था। ये चीज हमने उसमें देखी थी ना, कि हर एक रजिस्टर को अलग से वोल्ट मीटर था। इसका अलग से वोल्ट मीटर था जिसको हमने V2 कहा था, एंड इसका एक अलग से वोल्ट मीटर था जिसको हमने V3 कहा था। बट इसके केस में ऐसा नहीं होता। इसके केस में जो है हमारा करंट डिफरेंट होता है, जो वोल्टेज होती है, जो वोल्ट मीटर होता है वो सिंगल होता है। इसका जो वोल्ट मीटर है वो सिंगल रहता है, ठीक है। लेकिन जो करंट है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि देखो करंट यहाँ से फ्लो होता आ रहा है, यहाँ जाएगा, ये हमारा करंट जा रहा है। अब आगे जो है हमारी जो वायर है वो 3 वायर्स में डिवाइड होगी, तो जो हमारा करंट है वो भी डिवाइड हो जाएगा। जहाँ पे रजिस्टर R1 लगा है वहां पे करंट भी I1 हो जाएगा, जहाँ पे रजिस्टर R2 लगा है वहां पे करंट भी I2 हो जाएगा, इसी तरह से I3। तो दिस इज द बेसिक थिंग, ठीक है। इसी तरह से जो R1 जो पैरेलल में लगा होता है उसका जो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। इसको अभी हम ड्राइव करते हैं, ठीक है, ये किस कैसे बन के आई, ठीक है, उस चीज को देखते हैं। तो चलते हैं पहले सीरीज वाले की देख लेते हैं, इसकी हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे बना है। तो सीरीज में जब कॉम्बिनेशन लगे होते हैं उसका अभी हमने पीछे जो सर्किट डायग्राम तो आपने ये वाला देख लिया, ठीक है, यही सेम सर्किट डायग्राम है। इसको मैं फिर से यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि अगर आपको आइडिया मिल जाए। ओके, तो बेसिकली आपके पास ऐसे ऐसे हैं 3 रेजिस्टर्स, ये याद कर लो, बस आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि भाई ऐसे 3 रेजिस्टर हैं, एक की लग रखी होती है। सर्किट डायग्राम में कुछ बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, एमीटर होता है, देन उसके बाद क्या होती है, उसके बाद आपका बैटरी आ जाता है, देन दैट्स इट। ओके, तो अब इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, पॉजिटिव हो गया, ये क्या था हमारा पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आता है, नेगेटिव उधर चला जाएगा। देन उसके बाद ये आपका जो नेगेटिव इधर गया, ये हमारा जो है डायग्राम बन गया। अब ये था हमारे पास रजिस्टर R1, रजिस्टर R2, रजिस्टर R3, ठीक है। करंट हमारा जो है I फ्लो कर रहा है, ये भी हम सीरीज की बात कर रहे हैं, और हर एक के ऊपर हमें पता है कि अपना वोल्ट मीटर होगा, क्योंकि जो एंड टू एंड यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो हर का जो वोल्ट मीटर है वो क्या रहेगा, अपना ही रहेगा। देन उसके बाद वोल्ट मीटर 2 एंड कमिंग टू वोल्ट मीटर 3, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। तो बेसिकली आपको थोड़ा आइडिया मिल गया कि ये क्या है। तो अब इसका जो है फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, तो हमने पढ़ा था लाइक, अब हमें क्यों चाहिए, हमें आर भी चाहिए, हमें आई भी चाहिए, हमें वोल्ट मीटर भी चाहिए, वोल्टेज भी चाहिए, तो ये तीनों चीजें हमें चाहिए। तो ये तीनों चीजें किस फॉर्मूले में होती हैं, ओम्स लॉ में होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिख देना यहाँ पर, और फिर उसके बाद डेफिनेशन के बाद हम लिखेंगे V इक्वल्स टू आई आर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये चीज हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हमारे पास हमें पता है इस सर्किट डायग्राम में V भी अलग है, I भी, I सेम है और R डिफरेंट है, तो हम हर के लिए V की वैल्यू निकल लेंगे फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम वी नो डैट, हमें पता है, क्या पता है, V1 इक्वल्स टू, V1 की क्या वैल्यू है, I तो सेम है लेकिन R1 बदल जाएगा, V2 इसी तरह से, वोल्टेज वोल्ट मीटर, सेकेंड वोल्ट मीटर के लिए R2 एंड I इज सेम, क्योंकि हमें पता है करंट सेम है, ठीक है। देन इसी तरह से V3 और I सेम रहेगा और R3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, ठीक है। इसी तरह से अब जो एक जो है हमारा ये मेन फॉर्मूला है, दिस इज आवर मेन फॉर्मूला, ठीक है। इसी से हमने इन 3 चीजों को बनाया, अब इन तीनों को हमने ऐड कर देना है, ठीक है। हमें जो है टोटल V की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हम ऐड कर देंगे, लाइक 1 2 3, एडिंग 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हमारे पास जो क्या है V क्या आ जाएगा, देखो टोटल, बेसिकली हमें क्या निकालना है, टोटल, ठीक है ना। तो V का टोटल कितना होगा, इस V का टोटल कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब हमारे पास V1 की वैल्यू, V2 की, V3 की, इन सब की जो वैल्यूज है उनको पुट कर देंगे। V की वैल्यू भी यहाँ पे हमने निकाली है, तो यहाँ पे क्या आ गया, IR। V1 की क्या वैल्यू है, I इक्वल्स टू R1 प्लस I इक्वल्स टू R2 प्लस I R3, यही चीज बनी। अब देखो I इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन, I सब कहीं कॉमन है, तो जो I है वो हमारा कट जाएगा, IR
इक्वल्स टू आई इधर कॉमन निकल आया, अंदर क्या रह जाएगा R1 R2 एंड R3। तो वेरी बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन है। आई आपका कट जाएगा एंड इधर क्या बचा आपका R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही चीज हमने डेफिनेशन में समझी थी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, वो सम ऑफ रेजिस्टेंस जो उसमें लग रखे हैं। ठीक है, यही चीज समझी थी हमने। तो यहीं से आपका जो निकल आ गया, जो आर टोटल है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो सीरीज में है, पहली बात तो सीरीज की बात हो रही है, तो जो आर सीरीज है, जो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, जितने भी उसमें सर्किट, जितने भी उसमें जो रेजिस्टेंस डिपेंड होंगी, लगी होंगी, उसका सम के इक्वल होगी। तो ये हमारा जो फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई, बड़ा सिंपल सा बेसिक सी चीज थी। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे को बता दो एक बार ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, सब कुछ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो एक बार हमने फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या चीज मैंने बताई है आपको। तो ये था हमारे पास एक सर्किट डायग्राम, ठीक है, जिसमें हमने बताया कि आई करंट है, करंट जो है सेम है, ठीक है, क्योंकि सब जो है एक ही वायर में लगे तो करंट सेम है, तो आई जो है सेम रहेगा। रेजिस्टेंस R1 है, R2 है एंड R3 है। वोल्ट मीटर सबको अलग अलग लग रखा है, V1 V2 एंड V3। और इसमें जब हम सीरीज की बात करते हैं तो हमें पता है जो आई सेम होता है और वोल्टेज जो होती है वो डिफरेंस होती है। सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमने क्या करा, फिर हमने इसकी जो डेरिवेशन कर ली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, उसका फॉर्मूला लिख दिया। फिर हमने डायग्राम से देखा हमारे पास ये तीन वैल्यूज आ गई, इसी को हमने जो है सम कर दिया और उनकी वैल्यूज पुट करके हमने जो एक फॉर्मूला निकाल लिया। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझे एक बार जो थम्स अप वाली इमोजीज बना के भेज दो कि हमें ये इतनी बात है क्लियर हो गई है। टेल मी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर क्लियर हो गया है तो अब हम आगे बढ़ने लगे हैं, ठीक है, और अगर नहीं क्लियर होता, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब करते हैं हम अगला। अब क्या है हमारे पास, अभी यही डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले बताई थी, अब ये डेफिनेशन देख लो, अब ये डेफिनेशन आपको जो है समझ में आ रही होगी, ठीक है। एंड वाली लाइन पहले थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी ना, कि वो क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इन द सिस्टम। जितने भी सिस्टम में रेजिस्टर्स लगे हैं उसके इक्वल है। पैरेलल का अभी हमने समझा कि भाई पैरेलल क्या होते हैं। अब जो है पैरेलल वाले की भी हम जो है डेरिवेशन देख लेते हैं कि भाई ये चीज बनी कैसे है। ओके, तो ये रहा हमारा इसका जो है सर्किट डायग्राम। तो ये आपको पता है, ठीक है, ये सब करंट वगैरह जा रहा है हमारी चीजें, तो सर्किट डायग्राम तो आपको आना होना चाहिए। अब ये जो आई जा रहा था यहाँ से, अब हमें पता है यहाँ पे क्या हो गया, I1 हो गया, इधर I2 हो गया एंड इधर I3 हो गया, क्योंकि एक ही वायर में से आई करंट जा रहा है। आगे जाके जो वायर है आपकी वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो जो आपका करंट है वो भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा, और जो आपका वोल्टेज है, ठीक है, वोल्ट मीटर वो है सेम रहेगा। इतनी बात जो है क्लियर हो गई होगी। अब सेम जो हमने उधर करा था, ठीक है, कैसे स्टार्ट करा था उधर हमने, अगेन हमें आई चाहिए, हमें आर चाहिए और हमें वी चाहिए, तो क्या कहाँ से शुरू करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है हमारे पास, जो V इक्वल्स टू IR होता है, ये चीज हमने लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखो, अब जो आपका I है ना वो क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, I जो है आपका यहाँ पे डिफरेंट है, और जो आपका V है वो क्या है, वो सेम है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूले को बदल लेंगे। I रहा आपका यहाँ पर, I का वहां, V के नीचे क्या चला जाएगा, R, ठीक है। उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हमने चेंज कर लिया, तो हमारे पास ये चीज बन गई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अगेन, अब हमें टोटल करंट निकालना है, क्योंकि जो हमारा करंट है वही डिवाइड हो रहा है ना, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, अगेन I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, सेम वही चीज, ठीक है। अब
ये चीज को करने के लिए पहली बात तो देखो ये चीज थी आपके पास I इक्वल टू वी बाई आर, जो आपने इस फॉर्मूले से निकाली। अब यही चीज आपको सर्किट डायग्राम से भी देखनी है कि भाई I1 की क्या वैल्यू होगी, I2 की क्या वैल्यू होगी, I3 की क्या वैल्यू होगी, जो कि अभी हमने पहले देखा था। इसको रब कर देते हैं, पहले I1 I2 की वैल्यू देखते हैं। तो आपके पास यहाँ पे अब I1 कितना आएगा, अगेन आपका जो V है वो तो सेम है, ठीक है, V का V वैसा रहेगा, नीचे आ जाएगा R1। I2 की क्या वैल्यू है, V अपॉन R2, ठीक है। इसी तरह से I3 की क्या वैल्यू है, V अपॉन R3। अब जो अभी हमने देखा था टोटल, ठीक है, I टोटल कितना होगा, इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जितना भी सर्किट में करंट फ्लो करे उसके इक्वल होगा। अब हमारे पास I1 की वैल्यू भी, I2 की भी, I3 की भी, जो अभी हमने यहाँ पे निकाली, इसी तरह से I की भी। अब इनमें हम इनकी वैल्यूज जो है पुट कर देंगे। नाउ पुट देयर वैल्यूज, ठीक है। अब हमारे पास जब हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, V अपॉन आर इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इतनी बात क्लियर। अब अगेन हमारे पास जो है ऊपर क्या है, V सेम आ रहा है, तो V अपॉन आर इधर रहेगा, इधर से जो VF बाहर आ जाएगा, एंड इधर R1 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V से V अगेन कट जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बन रहा है, 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। तो यही फॉर्मूला बना हमारे पास। तो यही हमारा जो पैरेलल में रेजिस्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो यही अभी हमने पीछे पढ़ा था फॉर्मूला। क्या था ये फॉर्मूला, यही तो था ये फॉर्मूला। 1 बाय आर टोटल किसके इक्वल होगा, जितने भी पैरेलल में रेजिस्टर लगे होंगे उसका, ऐसे 1 अपॉन 1 बाय R1 1 अपॉन R2। तो ये चीज होती है। तो बस आपको याद रखना है कि जो हम पैरेलल में बात करते हैं तब जो है हमारा करंट जो है I जो है वो डिफरेंट रहता है, क्योंकि करंट अभी हमने देखा वो आगे डिवाइड हो जाता है पार्ट्स में, और जो वोल्टेज है वो हमारी क्या है, सेम रहती है, ठीक है। ये बात समझिए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा, ये तो आपको पता होगा ना कि भाई करंट हमारा जो हमारा एमीटर है वो सीरीज में क्यों लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों नहीं, पैरेलल में ही क्यों लगता है। ये चीज याद होगी आप लोगों को कि भाई जो हमारा एमीटर है, अभी आपने देखा यहाँ पे भी आपने देखा जो एमीटर हमेशा सीरीज में है, और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में ही लगा है, चाहे वो आपका सीरीज वाला कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन हो। इसका मैं आपको रीजन भी बता देती हूँ। इसका जो रीजन है वो यही है कि जो एमीटर है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, उसकी जो रेजिस्टेंस क्या है वो लो होती है, इसलिए वो अपने में से जो है करंट को फ्लो करना अलो कर देता है। बट जो वोल्ट मीटर है वो क्या होता है, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई होती है, जिसके कारण जो वो करंट है उसको अपने में से फ्लो नहीं करने देता। इसलिए हमें जो वोल्ट मीटर है उसको पैरेलल में लगाना पड़ता है, और जो एम मीटर है उसको सीरीज में लगाना होता है। तो इतनी बातें क्लियर होगी, ठीक है। हमने इसकी डेरिवेशन भी देख ली, सब कुछ कर लिया। अब लास्ट में जो आपका लास्ट टॉपिक रहता है, छोटा सा पॉइंट, ठीक है, वो क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ही क्यों करा जाता है या उसी को क्यों ज्यादा प्रेफर करा जाता है एज कम्पेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली आपको पता है कि आपके घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, आपके घरों में पैरेलल होता है या फिर सीरीज होता है, बताओ मुझे जिसको पता है। किसी को पता है तो मुझे जल्दी जल्दी से बता दो, ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ कि हमारे घर में जो बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, फैन लगा है, एसी चल रहे हैं, कितना कुछ लगा है ना हमारे घर में, कितनी तरह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कितने सारे अप्लायंसेस है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो क्या वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो उसका आंसर है कि वो सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों होते हैं, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होता है, उसमें सब कुछ डिफरेंट होता है। इसमें जो आई है वो आपका करंट हर एक सर्किट में से डिफरेंटली जा रहा होगा, जैसे इसमें से I1 जा रहा होगा, इसमें से I2 जा रहा होगा, इसमें से I3 जा रहा होगा, ठीक है। जितने भी आपके घर में डिवाइसेस हैं
हर एक का अपना करंट का सर्किट है, ठीक है, हर एक का अपना करंट जा रहा होगा। लेकिन अगर वही हम सीरीज की बात करें, सीरीज में क्या होता है, सब एक ही करंट के साथ कनेक्टेड है, सब एक ही वायर में कनेक्टेड है। तो अगर आपका जो करंट है यहीं पे इसी पहले वाले ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत होगी, फॉर एग्जांपल ये फैन है, ठीक है, आपका फैन का फ्यूज उड़ गया या फैन में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो जो पूरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, जो फिर ना ही जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 लगा है वो चलेगा, ना ही जो आपका ऑब्जेक्ट 3 है वो चलेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर घर के किसी भी एक स्विच में, किसी भी एक पंखे में, किसी भी एक लाइट में कोई भी दिक्कत आती है तो पूरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चले जाएगी। तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना ऐसा। एक्चुअल में क्या होता है हमारे घर में कि अगर किसी एक कमरे का पंखा खराब है तो बाकी कमरे के पंखे चलते रहते हैं, यही रहता है, क्योंकि हमारे जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये तो था सीरीज और पैरेलल। अब यही हम थोड़ी इसको टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसकी क्या एडवांटेजेस है। तो पहला पॉइंट वही है कि जब सीरीज सर्किट में क्या होता है, जब व्हेन वन कंपोनेंट फेल द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। सेम कि जब आपका जो पहला वाला ही पहले वाले कंपोनेंट में कोई दिक्कत आ गई, इसी में कोई दिक्कत आ गई, तो सेकंड में करंट पास ही नहीं होगा क्योंकि करंट तो सेम है। तो जो सारा का सारा सर्किट है वो आपका खराब हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, डिफरेंट अप्लायंसेस नीड करंट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज टू ऑपरेट प्रॉपरली। अब जैसे कि हमारे घर में अब ऐसा तो है नहीं कि हर हर चीज को सेम करंट चाहिए या सेम वोल्टेज चाहिए। अब जो एसी है उसको जो है ज्यादा वोल्टेज चाहिए, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि फैन को नहीं उतनी चाहिए। तो वही सेकंड पॉइंट कह रहा है कि हर अप्लायंसेस को, जितने भी आपके घर में डिवाइसेस है, उनको कम करंट या ज्यादा करंट चाहिए होता है। वैसे कि हमें पता है कि जो हमारा मोबाइल जब हम चार्ज करते हैं तो वो इन्वर्टर पर भी चार्ज हो जाता है क्योंकि उसको करंट जो है कम चाहिए रहता है। तो वही बात है, जब आप यहाँ पे सीरीज की बात करते हो तो सीरीज में जो करंट है वो सेम रहता है, यही हमने बात पढ़ी थी। तो आप जो करंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, जो करंट आप फैन को दे रहे हो वही आपको एसी को देना पड़ेगा, वही आपको हर डिवाइस को देना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर जो हम पैरेलल की बात करते हैं, जो आप करंट है हर डिफरेंट अप्लायंस को हर जगह पे एक अलग करंट दे सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, द टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड। जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो ओवरऑल करंट को अपोज करने की क्षमता है वो पैरेलल सर्किट में कम होती है। मतलब कि अगर करंट जो है हमारा कम अपोज होगा तो मतलब जो करंट है वो इजीली फ्लो करेगा। लेकिन सीरीज में वो क्या कह रहा है कि करंट जो है इसको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी, तो जो उधर जो करंट है वो इजीली फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इतनी बातें होगी क्लियर। तो बस यही था आज का टॉपिक, और सारी चीजें जो है आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है, ठीक है, किसी भी तरह का डाउट है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, बस कमेंट करके बता देना कि हमें यहाँ पे डाउट है, हमें इस चीज में डाउट है, हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, डरना नहीं है फिजिक्स से, और बड़े हम आराम से चल रहे हैं। जो आपका सिलेबस है बहुत बढ़िया तरीके से खत्म होगा, लेकिन कंसेप्ट के साथ खत्म होगा और आपको जो चीजें हैं वो भी समझ आनी चाहिए, मेन तो यही बात है। तो मुझे लगता है कि अब आपको जो चीजें हैं वो समझ आ रही होंगी, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो मिलते हैं अब अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो सब लोग, चलो बाय।